अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद यासिर यासीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, बहुत से लोग जिस वक्त रमज़ानुल मुबारक में उम्रा करने के लिए जाते हैं तो वो अपने साथ सहरी और इफ्तारी का खाना साथ लेकर नहीं जाते, जिसकी वजह से उन्हें वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। क्योंकि वो लोग समझते हैं कि शायद हम रस्ते में किसी जगह से इफ्तारी का खाना ले लेंगे या सहरी का खाना ले लेंगे, या रस्ते में हमें किसी जगह पर इफ्तारी या सहरी करवाई जाएगी। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी ऐसी मुश्किलात हैं कि जिनका सामना आपको करना पड़ेगा वहाँ पर, और आपने सहरी और इफ्तारी के लिए कौन कौन सा खाना आप साथ लेकर जाएंगे और उसको किस तरह से आपने पैक करना है। और जिस वक्त आप सफ़र में हो तो आप उस वक्त रोज़ा रखेंगे या रोज़ा नहीं रखेंगे। और जिस वक्त आप सफ़र में होंगे, यानी कि रमज़ानुल मुबारक में जिस वक्त आप उम्रा करने के लिए जा रहे होंगे, तो 3 सवालात आपके जहन में होंगे सहरी और इफ्तारी से रिलेटेड, कि हम एयरपोर्ट से अपना सहरी और इफ्तारी का खाना परचेज़ कर लेंगे, या जो खाना हमें जहाज़ में दिया जाएगा वो खाना हम साथ रख लेंगे और अपनी इफ्तारी और सहरी के लिए उसको रखेंगे। और तीसरा सवाल ये कि रास्ते में हमें किसी जगह पर तो इफ्तारी या सहरी करवा ही दी जाएगी। तो इन सवालात के जवाबात भी आज की वीडियो में आपको मिलेंगे, और जो मैंने पहले आपको मालूमात बताई हैं, जो आपकी मुश्किलात और परेशानियां हैं खाने से रिलेटेड, वो तमाम मालूमात भी आज आपको बिल्कुल सही तौर पर दी जाएंगी। इसलिए आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल वाली बटन पर क्लिक कर दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप जिस वक्त सफ़र में हो तो आप रोज़ा रखें या ना रखें। तो देखें, मुसाफिर के लिए ये इजाज़त है कि वो रोज़ा रखना चाहे तो रोज़ा रख सकता है, और अगर छोड़ना चाहे तो वो छोड़ भी सकता है। और अगर वो रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा छोड़ता है तो फिर रमज़ानुल मुबारक के बाद उसको कज़ा करनी होगी, यानी कि अपना वो छोड़ा हुआ रोज़ा दोबारा वापस रखना होगा उसको। क्योंकि देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में फरमाता है, फ़मन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, यानी जो शख्स बीमार हो या सफ़र में हो तो वो बाद में गिनती पूरी कर ले। बाद में गिनती पूरी कर ले मतलब बाद में वो अपने रोज़े रख ले। और देखिए, कुछ सफ़र ऐसे होते हैं कि जिनमें मुशक्क़त परेशानियां बहुत ज़्यादा होती हैं, और कुछ सफ़र ऐसे होते हैं कि जिनमें मुशक्क़त परेशानियां नहीं होती। तो इसी तरह से देखें, हमें जब हम अहादीस का मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि कुछ सफ़र ऐसे थे कि जिनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखा, और कुछ ऐसे थे कि जिनमें रोज़ा नहीं रखा। और सहाबा किराम से भी हमें इसी तरह की कुछ चीज़ें मिलती हैं। तो इसलिए आपके पास इख्तियार है कि आप रोज़ा रखना चाहें तो रख सकते हैं, ना रखना चाहें तो ना रखें। जैसे एक दफ़ा सहाबा किराम हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहे थे, तो कुछ सहाबा ने रोज़ा रखा हुआ था, कुछ ने नहीं रखा हुआ। तो हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी के बारे में भी ये नहीं कहा कि आपने क्यों रखा है और आपने क्यों नहीं रखा। और देखें, अगर सफ़र में कोई मुश्किल परेशानियां नहीं हैं तो फिर आपका रोज़ा रख लेना बेहतर है। क्योंकि देखें, आप उम्रा के सफ़र में भी हैं, हालत इहराम में हैं, और ऊपर से आपका रोज़ा होगा तो बहुत ज़्यादा फजीलतें आपको मिलेंगी। और आजकल के जो सफ़र हैं, देखें, हर जगह पर आपको एयर कंडीशन गाड़ियाँ मिलेंगी और इतनी ज़्यादा कोई परेशानी नहीं होती है। तो इसलिए चंद चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, तो रोज़ा रखना आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। लेकिन जो लोग बीमार हैं, जिनके लिए रोज़ा रखना मुश्किल होता है और वो सफ़र में भी हों, तो उनके लिए रोज़ा छोड़ देना वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैसा मिनल बिर्र सौमु फिस सफ़र, कि तकलीफ़ उठाकर रोज़ा रखना नेकी नहीं है। तो देखें, अगर आपको मुश्किलात हैं, आप रोज़ा रख कर भी जाएं और फिर आपने वहाँ पर जाते ही उम्रा करना है, यानी कि तवाफ़ करना है, सही करनी है, तो देखो वो भी सारा एक मुशक्क़त वाला अमल है। और आप ये समझते हैं कि आप इन तमाम मुशक्क़तों को रोज़े के साथ नहीं कर सकते, तो फिर आपके पास इख्तियार है कि आप रोज़ा छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। क्योंकि देखें, उम्रा एक अलग इबादत है और रोज़ा एक अलग इबादत है। तो इसलिए ऐसा नहीं होगा कि बहुत से लोग अब ये सोचें कि भाई हम रोज़ा छोड़ देंगे और उम्रा करेंगे तो फिर हमारे उम्रे का क्या फ़ायदा। तो ऐसा नहीं है, उम्रा अपनी जगह पर है और वो बिल्कुल सही और दुरुस्त होगा, क्योंकि आपको शरीयत ने छूट दी है और आपको इख्तियार भी दिया है कि आप रखना चाहें तो रख लें, छोड़ना चाहें तो छोड़ दें। मेरा मशवरा यही है कि अगर आप सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, तो आप रोज़ा रखें और अपने उम्रे को इस तरह से प्लान करें कि जब आप वहाँ पर पहुँच जाएं तो इफ्तार के बाद आप उम्रा अदा करें। और अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने इफ्तारी और सहरी के लिए कौन से खाने साथ लेकर जाने हैं और क्यों लेकर जाने हैं। तो देखें, पहली चीज़ तो आप ये समझ लें कि बहुत से लोगों के ज़हनों में ये सवालात होते हैं कि जो खाना हमें जहाज़ में दिया जाएगा वो खाना हम उनसे लेकर रख लेंगे, वो हमारी इफ्तारी के लिए काम आ जाएगा या हमारी सहरी के लिए काम आ जाएगा। तो देखें, अगर आपकी इफ्तारी या आपकी सहरी जहाज़ के सफ़र के दौरान ही होती है तब तो वो खाना आपके काम आएगा। अगर आपकी सहरी या इफ्तारी जहाज़ में से उतरने के बाद उसका टाइम शुरू होता है तो वो खाना आपके काम नहीं आएगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो खाना जहाज़ में खाने के लिए दिया जाता है वो आपने जहाज़ में ही खाना होता है, वो आप रख नहीं सकते, क्योंकि वो डिस्पोजेबल बर्तनों में पैक होता है
तो जिस वक्त वो आपको खाना देंगे उसके बाद वो वापस आते हैं खाने के वो बर्तन वापस लेने के लिए। तो वो जिस वक्त आपसे खाने के बर्तन वापस मांगेंगे, तो आप अगर उनसे कहते हैं कि हमने तो पैक करके इसी तरह से रख लिए हैं, तो वो आपसे वो खाना भी वापस ले लेंगे। और वो पहले पूछते भी हैं कि जिन जिन लोगों का रोज़ा है और जिनका रोज़ा नहीं है, क्योंकि वो खाना उन्हीं को देते हैं कि जिनका रोज़ा ना हो, और वो उस खाने को आपके हैंड कैरी में रखने की आपको इजाज़त नहीं देंगे। दूसरी चीज़, अगर आप ये सोचते हैं कि आप एयरपोर्ट से परचेज़ कर लेंगे, तो देखें वहाँ पर खाने बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं, हर बंदा उनको अफोर्ड नहीं कर सकता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। दूसरी चीज़ ये कि बहुत से लोग घरेलू खाना खाने के आदी होते हैं, और एयरपोर्ट पे जो आपको खाने मिलेंगे तो वो हर किसी की सेहत के लिए मुफीद नहीं होते। तो बहुत से लोगों की तबीयत भी उन खानों की वजह से ख़राब हो जाती है, और आगे फिर जो उन्होंने मक्का में, मदीना में जो उन्होंने अपने अमाल करने हैं, तो वहाँ जाकर वो बीमार होते हैं, और फिर उनके जो अय्याम है वो, और उनका कीमती वक्त होता है कि जो उनका बीमारियों में फिर गुजरता है। तो इसलिए आपने परहेज़ करना है उन चीज़ों से भी। उससे आपके एक तो पैसों की बचत होगी, और दूसरा ये कि आपकी सेहत भी बेहतर रहेगी। हाँ, जो लोग उन चीज़ों को अफोर्ड कर सकते हैं और ऐसे खाने खाने के आदी हैं, तो वो वहाँ से परचेज़ करके खाने खा सकते हैं। और तीसरी चीज़ ये कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि रास्ते में हमें किसी जगह पर इफ्तारी करवा दी जाएगी। तो देखें, रास्ते में दस्तरखान लगे होते हैं और अक्सर जगह पर ऐसा होता है, लेकिन ये एक रिस्क के ऊपर है कि हो सकता है कि आपकी टाइमिंग कोई ऐसी बन जाए कि आपको किसी जगह पर इफ्तारी करवा दी जाए। लेकिन अब रमज़ानुल मुबारक में मक्का के अंदर बहुत ज़्यादा रश होता है। अगर आप मक्का शहर में दाखिल हो गए हैं, तो वहाँ पर तो गाड़ियों की लाइनें लगी होती हैं, तो कोई भी गाड़ी वाला रुक कर आपको इफ्तारी नहीं करवाएगा। या रास्ते में अगर जिस वक्त आप जद्दा से मक्का जा रहे हैं उस दरमियान में भी अगर आपको कोई दस्तरखान नहीं मिलता है या गाड़ी वाला इफ्तारी के लिए नहीं रोकता है, तो फिर आपके लिए मुश्किलात होंगी कि आप रोज़ा किस तरह से इफ्तार करेंगे, या अगर वो सहरी का टाइम है तो फिर आप सहरी किस तरह से करेंगे। तो इसलिए जिस वक्त आप अपने मुल्क से जाएं उम्रा करने के लिए, तो पहले दिन की सहरी या इफ्तारी का खाना आपने साथ लेकर जाना है। क्योंकि देखें, अगर आप रास्ते में किसी जगह पर रुक कर इफ्तारी कर भी लेते हैं, या आप ये सोचते हैं कि हम हरम पाक फला टाइम तक पहुंच जाएंगे, या आप ये सोचते हैं कि हम मक्का में या मदीना में अपनी होटल फला टाइम तक पहुंच जाएंगे, तो देखिए वो दोनों जगह आपके लिए नहीं है। आपको नहीं पता चलेगा कि किस जगह से हमने इफ्तारी का सामान लेना है। दूसरी चीज़ ये कि वहाँ पर रश बहुत ज़्यादा होगा। आपको कम से कम 2-2.5 घंटे या कम से कम 1.5 घंटे पहले तो आपको लाजमी जाना होगा, क्योंकि आपने जाना भी है, फिर सामान लेकर वापस आना भी है। या आप अगर होटल में ही जाकर इफ्तारी करते हैं, तो वहाँ पर भी काफ़ी लंबी लंबी लाइनें लगी होंगी और तमाम टेबल्स बुक होते हैं, तो आपको वहाँ जाकर भी पहले से बैठना होगा। तो जाते ही आप इन कामों को नहीं कर सकते, इसलिए आपने कुछ ना कुछ खाने के लिए साथ लाजमी लेकर जाना है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी चीज़ें हैं जो आपने साथ लेकर जानी है, यानी कि जिनको आप साथ लेकर जा सकते हैं, प्लेन में आपको इजाज़त होगी, उन खानों से आपको मना नहीं किया जाएगा। तो देखें, आप राइस यानी कि चावल साथ लेकर जा सकते हैं। उसके अलावा पास्ता या मैक्रोनी वगैरह, यानी पास्ता के जितने भी आइटम हैं उनमें से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, वो भी आप साथ लेकर जा सकते हैं। जैसे मैक्रोनी वगैरह, स्पेगेटीज़ वगैरह, ये चीज़ें आप साथ लेकर जा सकते हैं। इसके अलावा कबाब आप साथ लेकर जा सकते हैं, हलवा साथ लेकर जा सकते हैं, या गाजर का हलवा जिस तरह से होता है वो आप साथ ले जा सकते हैं, और चिकन ब्रोस्ट आप साथ लेकर जा सकते हैं। और देखें, इसके अलावा आप मिक्स सब्ज़ी, दालें और पराठे वगैरह ये चीज़ें भी साथ लेकर जा सकते हैं, या कोई भी जो खुश्क किस्म का सालन हो जिसमें शोरबा ना हो, वो चीज़ें आप साथ ले जाएं। और देखें, ये जो खाने आपने लेकर जाने हैं साथ, ये बहुत ज़्यादा ऑयली ना हों, क्योंकि चांसेस यही होते हैं कि आपको गर्म करने का मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ऑयली खाने नहीं लेने, कि ऐसा ना हो कि फिर आपका गला ख़राब हो जाए। मायोनीज़, जैम्स, केचप और ब्रेड वगैरह ये चीज़ें आप साथ ले जाएं। और इसके अलावा बाज़ार की जो पैक योगर्ट होती है, यानी कि दही, वो आप साथ लेकर जा सकते हैं, और उसको मज़ीद किसी बॉक्स के अंदर आप पैक कर लें, ताकि उसकी पैकिंग अगर कोई फटती भी है तो वो उस बॉक्स के अंदर ही रहे, और उस बॉक्स को आप अच्छी तरह से सील कर लें। उसके अलावा जूस आप साथ ले जाएं, लेकिन वो भी सील बंद होने चाहिए, और मज़ीद उनके ऊपर आप टेप लगाकर उनको सील कर दें अच्छी तरह से। और इसके अलावा आप फ्रूट अपने साथ लेकर जाएं, और उनमें मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रूट्स आप साथ रख सकते हैं। और उसमें देखें, माल्टे भी हैं, सेब भी हैं, केले, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आप साथ लेकर जा सकते हैं, और उनको किसी बॉक्स में आप पैक करके अपने बड़े बैग में रख लें। और या इनमें से कुछ छोटी चीज़ें जो ख़राब ना होने वाली हों वो आप अपने हैंड कैरी में भी रख सकते हैं। और खजूर आप साथ ले जाएं, और कुछ ड्राई फ्रूट्स भी आप साथ रख लें। और पानी की एक खाली बोतल आपने साथ लेकर जानी है। और देखें, आप लोग जो चीज़ें खाने पीने के लेकर जाएंगे उनमें शोरबे वाली कोई चीज़ ना हो, क्योंकि शोरबे वाली चीज़ जो है वो अलाउ नहीं की जाएगी, और उसको एयरपोर्ट से ही निकलवा दिया जाएगा, क्योंकि उसके गिरने का ख़तरा होता है। तो इसलिए कुछ ऐसी ठोस चीज़ें जो हैं वो आपने साथ लेकर जानी हैं।
और देखें इनमें अगर कोई चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके ख़राब होने का ख़तरा है बिना फ्रीज़र के, तो आप वो जिस वक्त प्लेन में बैठेंगे तो प्लेन का जो अमला होता है आप उनको दे दें कि इसको फ्रीज़र में रख दें, और जब आप वहाँ से वापस जाने लगें तो उनसे वो वापस ले लें अपना सामान, वो उसको फ्रीज़र में रख लेंगे अपने पास। तो देखें ये जो खाना होगा फिर चाहे जिस वक्त भी इफ्तारी हो, जिस वक्त भी सहरी हो, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको किसी किस्म की कोई मुश्किलात पेश नहीं आएंगी। दूसरा, ब्रेड और जैम्स आपके पास होंगे तो वो आप ब्रेड के ऊपर लगाकर वो भी खा सकते हैं, और अगर आपके पास फ्रूट हैं तो छुरी से आप उनको उसी टाइम पर काटें और उसकी फ्रूट चाट बनाकर आप उसी वक्त उसको खा सकते हैं। तो देखें जो चीज़ें मैंने आपको ये बताई हैं, इन चीज़ों को अगर आप इस तरह से लेकर जाते हैं तो आपके लिए अच्छा खासा गुजारा हो जाएगा सहरी और इफ्तारी का, और आपको घरेलू चीज़ें भी खाने के लिए मिल जाएंगी। और पानी की खाली बोतल का मैंने इसलिए कहा था कि जिस वक्त आप जद्दा एयरपोर्ट से या मदीना एयरपोर्ट से जिस वक्त आप बाहर निकलने लगें तो एयरपोर्ट से ही आपने उसको भर लेना है, क्योंकि जहाज़ में तो आपको पानी की बोतल जो है वो अलाउ नहीं की जाएगी, ख़ास तौर पे हैंड कैरी में वो निकलवा देते हैं। तो जिस वक्त आप जद्दा एयरपोर्ट से बाहर आने लगें या तो आप परचेज़ कर लें, परचेज़ नहीं कर सकते तो जो खाली बोतल आपके पास होगी उसमें आप पानी वहाँ से भर लें और उसको साथ रखें, फिर जहाँ पर भी आपके सहरी या इफ्तारी का टाइम होता है तो वो आपके काम आएगी। और देखिए इस सामान में जो लिक्विड वाली चीज़ें हैं या जिनके गिरने का ख़तरा है, जैसे दही, जूस, जैम्स, केचप वगैरह, ये जो चीज़ें हैं ये आपने अपने बड़े बैग के अंदर रखनी है और इनको अच्छी तरह से आपने सील पैक कर देना है। और जिस वक्त फिर आप मदीना एयरपोर्ट पर या जद्दा एयरपोर्ट पर जब उतरेंगे और आप बस में बैठने लगेंगे और आपको पता हो कि अब हमारा जो सहरी और इफ्तारी का टाइम है वो रास्ते में ही हो जाएगा, तो फिर आपने अपने बड़े बैग से ये चीज़ें निकाल कर अपने हैंड कैरी में रख लेनी है जब आप जद्दा से या मदीना एयरपोर्ट से अपनी होटल के लिए जाएंगे बस में बैठकर। तो बस में बैठने से पहले आपने ये चीज़ें बड़े बैग से निकाल कर अपने हैंड कैरी में रख लेनी है और हैंड कैरी को आप अपने साथ रखें, या अगर हैंड कैरी को भी नीचे आपने बस में रखना है तो इन चीज़ों को फिर आप किसी शापर में करके अपने पास रख लें जो चीज़ें आपने रास्ते में खानी है। तो नाज़रीन ये तो थी सहरी और इफ्तारी के हवाले से कि आपने कौन सा खाना अपने साथ लेकर जाना है और क्यों लेकर जाना है। तो अगर आपको मेरी ये दी हुई मालूमात पसंद आई हैं तो इन्हें आप अपने दूसरे साथियों के साथ भी लाजमी शेयर करें ताकि वो भी इन चीज़ों से फ़ायदा उठा सकें और इन मुश्किलात से वो बच सकें और वो उम्रा के दौरान हालत ihram में अपनी सहरी और अपनी इफ्तारी को बर वक्त कर सकें। और नाज़रीन मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल वाली बटन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। शुक्रिया।